बैंक पीओ का क्लोज टेस्ट लिया है जिसमें 10 ब्लैंक्स हैं। हर ब्लैंक में 5 ऑप्शंस दिए हैं। तो अगर हम देखें 10 ब्लैंक के 50 वर्ड हो रहे हैं। तो अगर हम देखें 50 वर्ड तो ये हैं, बाकी इन्हीं वर्ड्स को हम थोड़ा कहीं-कहीं पे इसका सिनोनिम निकाल सकते हैं, एंटोनिम, या इसी वर्ड की बहुत सी मीनिंग होती है, वो समझेंगे। बाकी इसी वर्ड को, इन्हीं वर्ड्स को कुछ चेंज करके कुछ हम नए वर्ड्स और निकाल सकते हैं, और कुछ वर्ड्स हमें फिर यहाँ से मिल जाएंगे इस पैसेज से। तो कुल मिला के 50 ये, बाकी इससे और नए वर्ड बनेंगे, बाकी इसमें से, तो कुल मिला के 100 से ऊपर वर्ड इस क्लोज टेस्ट में हम सीख सकते हैं। और कहने को तो ये बैंक पीओ के लिए ये है क्लोज टेस्ट, लेकिन कोई भी एग्जाम, चाहे वो क्लैट हो, सेट हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एसएससी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हमें अगर इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है तो हमें वर्ड्स समझना है। और वर्ड्स अगर हमें समझ में आ गए तो हम कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में हो, जंबल्ड पैराग्राफ हो, या सिनोनिम एंटोनिम्स हो, अगर वर्ड्स हमें समझ में आते हैं तो हम बहुत अच्छे से पेपर्स कर लेंगे। कम से कम हमें कट ऑफ हम निकाल लेंगे। तो अब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। और ये पैसेज जो है बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे बैठने जा रहे हैं उनको बेनिफिट करेगा। और इसी तरीके से हम और पैसेज भी सॉल्व करके अपलोड करते रहेंगे। आप लोग अपने कमेंट्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। और जो आपकी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कैप से रिलेटेड हो, कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड हो, ग्रामर से रिलेटेड हो, कोई भी टॉपिक हो, आप हमसे शेयर करिए, हम सॉल्यूशन देंगे। और ये मेरा चैलेंज है कि हम जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं, अगर उस हिसाब से आप चलेंगे तो कट ऑफ निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं पैसेज की तरफ चलता हूँ। In India, Republic Day celebration has of arms during the Republic Day parade not only dash our dash to defend our borders at any time, but also dash the morale of our soldiers. India's national unity is under threat because of growing dash. It is during the parade that all the states come together and the dash their energies to make the event a great dash. We Indians are notorious for being culturally phobic. Therefore, these kind of cultural presentations dash India's future generations with its dash. अब हम अपने इसमें पहले सेंटेंस की तरफ देखते हैं। इन इंडिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हैज बिकम अ कम्युनिटी। इंडिया में, भारत में, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन यानी कि रिपब्लिक गणतंत्र दिवस का जो मनाना है, इस उत्सव को मनाना, हैज बिकम बन गया है या हो गया है, क्या हो गया है, अ कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब समुदाय होता है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है, तो ये सामुदायिक माने निकाले जाएंगे। तो कम्युनिटी, अब यहाँ पे 71 में हमें ऑप्शन दिए हैं 5: सिम्टम, फीचर, अफेयर, इवेंट, इन्वॉल्वमेंट। तो सिम्टम का मतलब लक्षण है, तो यहाँ पे ये तो फिट नहीं हो रहा है। फीचर, फीचर का मतलब होता है विशेषता, और इसके और फीचर का मतलब विशेषता, या फीचर का मतलब प्रस्तुत करना भी होता है, या कोई खूबी अगर कहीं पे पेश हो रही है तो उसको हम कहते हैं कि वो खूबी, जैसे कोई होटल है, वहाँ उस होटल की कोई अच्छी खूबी है तो हम कहते हैं कि
उसको वो फीचर करता है। फिर है अफेयर। अफेयर का मतलब मामला होता है, और ये अफेयर बहुत इसकी बहुत सी जगह पे यूज होता है। इवेंट का मतलब कोई कार्यक्रम या घटना। इन्वॉल्वमेंट संलग्नता, ये इन्वॉल्व से ये नाउन बना है। अब हम यहाँ पे अगर देखें, लक्षण तो नहीं आ रहा है हमारे 71 में, 71 जो ब्लैंक है। फीचर का मतलब विशेषता, तो कम्युनिटी फीचर ये आएगा नहीं। फिर इन्वॉल्वमेंट संलग्नता, ये भी नहीं आएगा। अब हमारे पास ये दो वर्ड बच रहे हैं, ये तो इवेंट आएगा या अफेयर। अब ये इवेंट एक घटना या कार्यक्रम होता है, तो लेकिन ये छोटी लेवल पे होता है। छोटे लेवल पे कोई छोटी जगह, वो उसका असर भले दूर तक जाए, लेकिन इवेंट एक छोटी जगह पे होगा। फिर अफेयर है ये मामला। मामला इसी के माने समारोह भी होता है, इसी अफेयर का मतलब झगड़ा भी होता है। तो ये इसकी कई मीनिंग निकलेगी। तो इसमें सबसे कॉमन वर्ड जो है, जो हम लोग यूज करते हैं, वो लव अफेयर है। इसी को हम फैमिली अफेयर्स यूज करते हैं, कर सकते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स यूज कर सकते हैं। नेशनल अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। फिर कम्युनिटी अफेयर्स हैं, रिलीजियस अफेयर्स हैं। तो बहुत सी जगह पे हम ये यूज करते हैं। अफेयर का मतलब काम भी होता है, कि अगर हम कहें किसी से कि मेरे काम में दखल मत दो, तो डोंट मेडल विद माय पर्सनल अफेयर्स। डोंट मेडल विद माय पर्सनल अफेयर्स। अब हम इसमें अगर देखते हैं, हाँ, तो ये इवेंट ये जो है छोटे लेवल के लिए यूज होता है। तो ये एक वर्ड अब ये बच रहा है, यही यहाँ पे आएगा, कम्युनिटी अफेयर। तो ये एक सामुदायिक समारोह बन गया है, या एक सामुदायिक मामला बन गया है, कि ये सब लोग इसमें शामिल होते हैं। और ये मतलब पूरे इंडिया में मनाया जाता है। कोई अब मतलब कोई एक छोटी एक जगह पे नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अनलाइक अदर कंट्रीज, तो दूसरे देशों से भिन्न, इंडिया हैज बिकम अ विक्टिम ऑफ प्रॉक्सी वॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंडिया जो है हैज बीन, यानी कि रहा है। हैज बीन का मतलब रहा है, कि इंडिया रहा है, क्या रहा है, अ विक्टिम, शिकार, काहे का, ऑफ प्रॉक्सी वॉर। यानी कि प्रॉक्सी वॉर वो होती है जो, जैसे कोई देश अगर लड़ाई लड़ रहा है, वो खुद सामने नहीं है, किसी और को सामने कर रहा है, तो वो प्रॉक्सी वॉर बोली जाती है। तो इंडिया जो है शिकार रहा है एक प्रॉक्सी वॉर का, प्रतिनिधित्व लड़ाई का, फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे कि अमेरिका है, तो वो बहुत सी कंट्रीज में लड़ाई लड़ रहा है, सामने खुद नहीं है, सामने कुछ पार्टियों को वो कर देता है, पीछे वो रहता है। तो वो वहाँ के जो लोग लड़ रहे हैं, तो वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। जैसे यहीं पे कश्मीर का मसला है इंडिया में, तो उसमें पाकिस्तान या और चाइना इन्वॉल्व रहता है, तो वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, यानी कि कश्मीरियों के लिए, या उनका दखल है। अब आगे बढ़ते हैं। द डैश 72, द यहाँ पे आया है ये आर्टिकल, तो इसका मतलब इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। तो हम देखेंगे 72 में मेरे ऑप्शंस क्या हैं। लोड, कैश, रनिंग, मार्च, डिस्प्ले। तो लोड का मतलब है, अच्छा, यहाँ पे, हाँ, ये इनमें से हम कुछ यहाँ पे ये जो वर्ड्स हमें और मिल रहे हैं, वो हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। ये सिम्टम है। सिम्टम में अगर हम ए टी आई सी जोड़ दें, सिम्टोमैटिक, तो सिम्टोमैटिक एक एडजेक्टिव बन जाएगा। और उसी में अगर हम ए डबल एल वाई और जोड़ दें, तो सिम्टोमैटिकली एक एडवर्ब बन जाएगा। फिर सिम्टोमाइज, इसी में आई एस ई जोड़ दें, तो वो एक वर्ब बन जाएगा। तो यहीं से हमने देखा 3 वर्ड हमें और मिल गए। फिर ये फीचर, फीचर एडजेक्टिव भी होता है, जैसे हम फीचर फिल्म कहते हैं, जो फुल लेंथ की फिल्म होती है उसको हम फीचर फिल्म कहते हैं, तो वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा। फीचर का मतलब विशेषता। हम कहें इस मोबाइल के फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, इसकी क्वालिटीज क्या हैं। और फीचर का मतलब कोई विशेष चीज दिखाना, प्रस्तुत करना, उसको भी हम फीचर कहते हैं। तो नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, और वर्ब भी है। अफेयर का वही मामला हो गया। इवेंट, अब ये जो इवेंट है,
इसी में यू ए एल अगर हम जोड़ दें तो इवेंचुअल हो जाएगा, तो इवेंचुअल एडजेक्टिव होगा, तो वो फाइनल के सेंस में यूज होता है लेकिन फाइनल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती है। तो इवेंचुअल का मतलब होता है आखिरी, तो इवेंचुअल डिफीट यानी कि अगर हम कहें कि उसकी नीतियों की वजह से उसको अंततः यानी कि इवेंचुअल डिफीट का सामना करना पड़ा, यानी कि कई चीज़ें वो होती भी गई और आखिर में जो नतीजा निकला वो फाइनली क्या हुआ, वो डिफीट हुई, तो इवेंचुअल डिफीट। और इवेंचुअल है फिर इसी को हम इवेंचुअली कर सकते हैं तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसी में इवेंटफुल हम कर सकते हैं, तो इवेंटफुल वो होता है जब कोई दिन अगर बहुत घटनाएं, बहुत बिजी दिन रहा, इस तरह का रहा, तो हम कहते हैं इवेंटफुल डे। और इसी को फिर इवेंचुएट हम कर सकते हैं, इसी में अगर इवेंट में यू ए टी ई और जोड़ें तो इवेंचुएट वो एक वर्ब बन जाएगा। इवेंचुएट का मतलब रिजल्ट यानी कि परिणाम निकलना। तो अब यहाँ पे ये खत्म हो गए, इतने वर्ड यहाँ पे हमें और मिले। अब यहाँ पे लोड का मतलब भार होता है और लोड का मतलब लादना भी होता है। और कैश, कैश का मतलब होता है भंडार। भंडार काहे का, जैसे एक ही तरह की कोई चीज होगी और ये छुपी हुई, जैसे चोर छुपा देते हैं या स्मगलर छुपाते हैं, कोई हथियार छुपाएं या कोई और डाकू वाकू कुछ छुपाएं जंगल में, तो वो कैश, जो कैश ऑफ वेपन्स या आर्म्स या कैश ऑफ, यहाँ पे हम करेंसी कह सकते हैं, फॉरेन करेंसी हो गई, तो वो सी है, सी एच ई कैश है। तो ये जो चोर डाकू या इस टाइप के स्मगलर के यहाँ जो हम ये बरामद करते हैं भंडार, उसको हम कहेंगे निगेटिव सेंस में। फिर रनिंग का मतलब बहता हुआ, दौड़ता हुआ या चलता हुआ। फिर है मार्च, मार्च का मतलब होता है चलना और आगे बढ़ना। और मार्च ये एडजेक्टिव भी है, नाउन है और वर्ब है। और फिर है डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शन या प्रदर्शन करना। तो ये दोनों नाउन भी है और वर्ब भी है। अब यहाँ पे 72 में अगर हम देख रहे हैं द डैश, तो ये कोई ना कोई है, तो ये सब सारे ही नाउन हैं, तो लेकिन इसमें से न लोड आ सकता है बाहर, कैश तो ये तो निगेटिव सेंस में यूज होता है, ये आएगा नहीं यहाँ पे। और रनिंग का मतलब चलना या दौड़ना, ये आएगा नहीं। फिर है मार्च, मार्च जो होता है ये लोगों का चलना होता है, चीज़ों का नहीं होता है। डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शन, तो अब जो वर्ड बन रहा है यही डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले ऑफ आर्म्स यानी कि हथियारों का प्रदर्शन ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड, ये रिपब्लिक डे जो परेड ये झांकी निकलती है, इसमें हथियारों का प्रदर्शन। अब आगे बढ़ते हैं। नॉट ओनली डैश 73, 73 है रिमाइंड्स, याद दिलाना। इनिशिएट, इनिशिएट रिमाइंड के साथ ऑफ लगता है। इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब शुरू करना, और ये है इनिशिएट्स, तो शुरू करता है, इसी का ये यानी कि सिंगुलर के साथ ये यूज होगा। और इनिशियल का मतलब शुरुआती होता है, इनिशियली का मतलब शुरू में, जहाँ पे इतने वर्ड और हमें मिल सकते हैं। और इनिशियल्स जो हम साइन करते हैं, बस घसीट साइन जो करते हैं वो इनिशियल्स बोले जाते हैं। एड्रेस, एड्रेस का मतलब पता होता है, और एड्रेस का मतलब संबोधन, संबोधन भी होगा और संबोधित करना, यानी कि पता है और संबोधन यानी कि ये नाउन है, और फिर जब संबोधन और संबोधित करना तो वहां पे भी ये नाउन और वर्ब है। फिर है रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट का मतलब प्रतिबिंबित करना या गहरा चिंतन करना। और सस्टेन, इसके बहुत माने होते हैं। सस्टेन का मतलब जीवित रखना, या सस्टेन का मतलब बाकी रखना। और यह जैसे किसी आदमी को चोट लगी तो उसको भी हम कहते हैं कि उसने कुछ इंजरी सस्टेन की। अब यहाँ पे हम 73 जो ये ब्लैंक है, हम देखते हैं क्या होता है। ये, हाँ ये नॉट ओनली, तो यहाँ पे रिमाइंड याद दिलाता है, ये आएगा नहीं। इनिशिएट शुरू करता है, या एड्रेस, एक तो एड्रेस यहाँ पे, और ये सस्टेन है जैसे, तो इसमें ई एस नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले इसका सब्जेक्ट था, सिंगुलर था। तो सिंगुलर में अगर वो होगा तो एस ई एस वाला कोई वर्ड आएगा, जिसमें एस ई एस लगा हो, तो रिमाइंड तो आएगा नहीं। और अब हमारे पास ये इनिशिएट बच रहा है, तो
इनिशिएट शुरू करता है, ये भी नहीं आएगा। अब फाइनली मेरे पास वर्ड बचा ये रिफ्लेक्ट्स, यानी कि ये प्रतिबिंबित करता है। तो ये जो प्रदर्शन है आर्म्स का, हथियारों का, ये न सिर्फ प्रतिबिंबित करता है हमारा अवर 74 है प्रिपेयर्डनेस, ये प्रिपेयर्ड जैसे हम कहते हैं मैं प्रिपेयर्ड हूँ तो मैं तैयार हूँ, तो ये है एडजेक्टिव, प्रिपेयर से बना है। उसमें फिर जब हम नेस जोड़ देंगे तो ये फिर नाउन बन जाएगा। तो प्रिपेयर्डनेस का मतलब तैयारी, थ्रेट का मतलब खतरा और या धमकी। इसी तरीके से ये फोर्सेस, तो फोर्सेस एक तो जब ये ऐसे फोर्सेस यूज होगा इसका मतलब आर्मी होता है, फौज, लेकिन इसी का ये फोर्स का प्लूरल भी है। अगर जैसे कि हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं और इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इस टाइप से बहुत से फोर्सेस हैं, या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स। फिर स्ट्रेंथ ये कहाँ से निकला है, स्ट्रॉन्ग से। इसी में जब हम en जोड़ देंगे, स्ट्रेंथन कर देंगे, तो वो वर्ब बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, स्ट्रेंथ नाउन है और स्ट्रेंथन वर्ब हो जाएगा। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्लान कि मेरी स्ट्रैटेजी ये है, मेरी प्लान ये है। तो इसी में जब स्ट्रैटेजाइज कर देंगे वो वर्ब बन जाएगा, और स्ट्रैटेजिकल अगर हम करेंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, और स्ट्रैटेजिकली अगर करेंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रिपेयर्डनेस है, थ्रेट है, फोर्सेस है, स्ट्रैटेजी है और स्ट्रेंथ है 74 में। तो नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स कि वो सिर्फ प्रतिबिंबित वो नहीं करता है, क्या चीज, अवर प्रिपेयर्डनेस, हमारी तैयारी, काहे की तैयारी, टू डिफेंड अवर बॉर्डर्स, हम हमारे सीमाओं की रक्षा करने की तैयारी को ही खाली ये डिस्प्ले नहीं प्रदर्शित करता है एट एनी टाइम, किसी भी समय, बल्कि बट ऑल्सो, बल्कि कुछ और भी वो करता है। क्या करता है, बट ऑल्सो। अब यहाँ पे 75 में क्रिएट्स है, पैदा करता है, बूस्ट का मतलब बढ़ाता है, सिग्नल का मतलब संकेत देता है या संकेत करता है, और होल्ड का मतलब रोकता है, स्ट्राइप्स का मतलब कोशिश करता है। क्रिएट, बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना या शक्ति देना होता है, ऊर्जा देना होता है। सिग्नल का मतलब संकेत या संकेत देना। तो ये बूस्ट जो होता है ये भी नाउन और वर्ब के तरीके से, दोनों तरीके से यूज होता है। सिग्नल भी नाउन भी है, और ये बल्कि एडजेक्टिव के तरीके से भी यूज होता है। जैसे हम सिग्नल लाइट्स बोलते हैं तो वो एडजेक्टिव हो गया, और सिग्नल का मतलब कि हमें सिग्नल मिला, यानी कि इशारा मिला या संकेत मिला, तो वो नाउन हो गया। तो उसने सिग्नल किया, ही सिग्नल्ड मी टू मूव असाइड, के किनारे हटने के लिए उसने हमें सिग्नल, संकेत दिया। तो ये एडजेक्टिव भी होगा, नाउन भी होगा, वर्ब भी होगा। होल्ड का मतलब रोकना या पकड़ना, स्ट्राइव्स का मतलब कोशिश करना। तो यहाँ पे 75 में ये वो न सिर्फ हमारी तैयारी को प्रदर्शित करता है, हमारी सीमाओं की रक्षा करने की तैयारी को ही को प्रदर्शित ही नहीं करता है, बल्कि बट ऑल्सो बूस्ट द मोरल ऑफ आवर सोल्जर्स, के हमारे सिपाहियों का या हमारी फौज का जो कॉन्फिडेंस, यानी कि मोरल, यानी कि जो उनकी शक्ति है काम करने की शक्ति, या उनका कॉन्फिडेंस है, उसको बूस्ट करती है, यानी कि उसको शक्ति प्रदान करती है। फिर इंडियाज नेशनल यूनिटी इज अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ ग्रोइंग डैश, इंडिया की राष्ट्रीय एकता खतरे में है बिकॉज ऑफ। तो बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, तो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब बढ़ती हुई। अब यहाँ पे 76 में जो हमारे आ रहे हैं अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब अशांति। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब है विषमता। जैसे कि इंडिया में जो इनकम में डिस्पैरिटी बहुत है, कुछ लोग खाने भर का नहीं कमा पाते हैं और कुछ लोगों के पास बहुत है। रीजनलिज्म का मतलब हो गया प्रदेशवाद या क्षेत्रवाद, और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, पॉवर्टी है गरीबी जो पुअर से बना है।
अब यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे ये ग्रोइंग की बढ़ता हुआ क्षेत्रवाद, यानी कि इंडिया की नेशनल यूनिटी खतरे में है, इंडिया की राष्ट्रीय एकता खतरे में है बढ़ते हुए क्षेत्रवाद या प्रदेशवाद की वजह से। अब आगे आ रहे हैं, इट इज ड्यूरिंग द परेड, ये ऐसा यानी कि परेड के दौरान होता है कि दैट का मतलब कि ऑल द स्टेट्स कम टुगेदर के सारे स्टेट्स साथ आते हैं एंड और क्या करते हैं फिर, यहाँ पे है पूल का मतलब तो तालाब होता है या जैसे हम स्विमिंग पूल जो होता है वही, तो वो पूल हो गया। और पूल का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो पूल का मतलब जैसे हम अगर पैसे इकट्ठा कर रहे हैं तो पूल कर रहे हैं हम कॉन्ट्रीब्यूशन, या अपने सब लोग कोई कुछ दे रहा है कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई कुछ, तो वो सब अपने कंट्रीब्यूशन पूल कर रहे हैं, या एनर्जी अपनी अपनी पूरी सब लोग एनर्जी एकत्रित कर रहे हैं, तो पूल का मतलब एकत्रित करना भी होगा। यहाँ पे ये वर्ब है। और रेजुविनेट का मतलब किसी चीज़ में फिर से ताज़ा करना, किसी चीज़ को फिर से एनर्जी भर देना। एम्पावर का मतलब शक्ति शक्ति देना। और सशक्त करना, सशक्त सशक्त करना। और रिव्यू का मतलब होता है ये पुनर्वलोकन, तो ये नाउन भी है और वर्ब भी है। रिफ्लेक्ट है, तो रिफ्लेक्ट फिर वही हो गया, ये प्रतिबिंबित करना या गहरा चिंतन करना। तो यहाँ पे जो वर्ड मेरा फिट होगा वो ग्रोइंग, हाँ ये 77 में, इट इज ड्यूरिंग द परेड दैट ऑल द स्टेट्स कम टुगेदर, के ऐसा परेड के दौरान होता है कि सारे स्टेट एक साथ आते हैं और अपनी एनर्जी पूल करते हैं, यानी कि एकत्रित करते हैं अपनी एनर्जी, सारी अपनी कोशिशें, टू मेक द इवेंट अ ग्रेट सक्सेस। यही ये जो परेड होती है दिल्ली वाली है, कि इसको एक बहुत बड़ा कामयाब इवेंट बनाने के लिए सब लोग अपनी एनर्जीज का योगदान देते हैं। फिर है वी इंडियंस आर नोटोरियस, हम भारतीय, आर नोटोरियस यानी कि बदनाम है, नोटोरियस का मतलब बदनाम, फॉर बीइंग कल्चरली फोबिक, तो हम कल्चरली फोबिक है, यानी कि अगर हम संस्कृति के एतबार से देखते हैं, के तौर पे देखते हैं, तो हमें दूसरे, फोबिया माने डर होता है और इसी से ये फोबिया नाउन है और ये फोबिक एडजेक्टिव हो गया। तो हम कल्चरली फोबिक है, यानी कि संस्कृति के तौर पे अगर हम देखें तो हमें डर लगता है दूसरी संस्कृतियों में से, संस्कृतियों से, और हम अपनी संस्कृति बचाना चाहते हैं। देयरफॉर, इसलिए these kind of cultural presentations, इस तरह के जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होती हैं। अब 77 में ये जो आया है, हाँ ये 78 में तो ये ग्रेट सक्सेस हो जाएगा, हाँ, टू मेक द इवेंट अ ग्रेट सक्सेस। अब यहाँ पे क्योंकि माँ का मतलब निशान होता है, इनिशिएटिव का मतलब पहल होता है, स्ट्राइड का मतलब लंबा पग या लंबा पग मारना, यानी कि ये नाउन भी है और वर्ब भी है। जैसे ये मार्क नाउन भी है वर्ब भी है। इनिशिएटिव पहल होता है, ये इनिशिएट से बना है, अभी ऊपर भी ये वर्ड आया था। और इनिशिएट, टेक इनिशिएटिव का मतलब पहल करना होता है। और सक्सेस का मतलब कामयाबी। और लैंडमार्क, लैंडमार्क ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है और नाउन भी। लैंडमार्क वो होता है कहीं पे कोई खास पहचान के लिए कोई बिल्डिंग या कोई निशानी अगर है किसी जगह पे, तो उसको हम कहते हैं लैंडमार्क। या इसी को हम हिस्ट्री में कोई बड़ी घटना हुई है तो उसको हम लैंडमार्क इवेंट कहते हैं, तब वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा। तो यहाँ पे सक्सेस हो गया 78 में। अब आगे आ रहा है देयरफॉर दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, कल्चरल प्रेजेंटेशन 79 में है। मैनिफेस्ट, एनर्जाइज, लिंक, कन्फर, एनरिच। मैनिफेस्ट ये एडजेक्टिव भी है और नाउन भी, यानी कि मैनिफेस्ट का मतलब क्लियर, साफ, और मैनिफेस्ट का मतलब शो करना होता है, किसी चीज का प्रदर्शन करना। एनर्जाइज का मतलब ऊर्जा भर देना। और लिंक का मतलब कड़ी, तो
कड़ी यानी कि जोड़ना होता है। कड़ी यानी कि ये नाउन भी है और वर्ब भी है। और कन्फर, कन्फर का मतलब होता है कोई उपाधि या कोई चीज़ अगर कोई राजा दे या कोई गवर्नमेंट किसी को कोई उपाधि दे तो उसको हम कहते हैं, या डिग्री कोई भी चीज़ दे तो उसको हम कन्फर कहते हैं। लेकिन इसी कन्फर का मतलब बात करना होता है, उसी से निकला है वर्ड कॉन्फ्रेंस। फिर एनरिच, एनरिच ये जो रिच में जब हम ई एन, बहुत से वर्ड्स में जब हम ई एन लगाते हैं तो वर्ब बन जाता है वो। तो रिच तो एडजेक्टिव है, उसमें ई एन लगाया तो वर्ब बन गया। तो एनरिच का मतलब होता है समृद्ध करना। और तो यहाँ पे ये जो 79 में आएगा ये आएगा मैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्ट तो आएगा नहीं, यानी कि कल्चरल प्रेजेंटेशंस शो करते हैं या एनर्जाइज यानी कि ऊर्जा भरते हैं या लिंक जोड़ते हैं। कन्फर का मतलब प्रदान करते हैं, एनरिच का मतलब समृद्ध करते हैं। तो यहाँ पे ये आ रहा है आगे का, अगर हम सेंटेंस देखें, इंडियाज फ्यूचर जनरेशंस के, इंडिया की जो भावी पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियों को ये क्या करेगा, विजिट्स। और यहाँ पे 80 में ये एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रस्तुतियाँ होती हैं ये जोड़ती हैं, तो लिंक करती हैं। क्या करती हैं, लिंक जोड़ती हैं। किससे जोड़ती हैं, विद इट्स। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस का मतलब एक्सपीरियंस का मतलब तजुर्बा, रूट्स का मतलब उनकी जड़ों, और फोर फादर्स का मतलब पूर्वज। एंटिटी का मतलब कोई चीज़ का अगर अस्तित्व अपना अलग है तो उसको हम एंटिटी के हम बोलते हैं, उसकी वो एक सेपरेट एंटिटी है। एनिग्मा का मतलब होता है पजल, कोई पहेली अगर है तो वो हम एनिग्मा कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो ये प्रेजेंटेशन, ये जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हैं ये लिंक करती हैं इंडिया की फ्यूचर जनरेशंस को उनकी रूट से, विद इट्स रूट्स, यानी कि उसकी इंडिया की जो रूट्स हैं। हाँ, यानी कि जो ये फ्यूचर इंडिया के जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको अपनी रूट से, अपनी जड़ों से ये लिंक करते हैं, ऐसे